जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 1 फरवरी 2022 को मौनी अमावस्या का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। पंचांग में आया है कि प्रयागे काश्याम दशाश्वमेधे समुद्रे वा, मतलब तीर्थराज प्रयाग में, उसके पश्चात काशी में, हमारे अयोध्या जी में, ये जो भी पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने का, स्पेशली समुद्रों में भी, पर वो समुद्र हर जगह का नहीं, जो किसी भी तीर्थ के किनारे स्थित है उन स्थान पर स्नान करने का बहुत 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 बड़ा ही महत्व है। और ये अमावस्या अगर सोमवार के दिन हम लोगों को प्राप्त होती है तो सोमवती प्लस मौनी अमावस्या होकर इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बार मंगलवार को प्राप्त हो रही है, श्रवण नक्षत्र है, शुभ योग है, तो उसके कारण इसको कह सकते हैं अर्धोदय योग ये होता है। इस योग में सभी स्थानों का जल, आप जहां पर भी हैं उस स्थान का जल अर्धोदय योग होने से गंगा जल के तुल्य हो जाता है। तो मन में ऐसा मत विचार कीजिएगा कि हम काशी जी, प्रयागराज, अयोध्या जी, वृंदावन या कहीं भी पवित्र नदी गोदावरी तट नहीं जा पा रहे हैं तो हम घर में ऐसे स्नान कर लें। नहीं, वहाँ भी आप थोड़ा सा ढंग से स्नान करेंगे तो चूंकि उस दिन ये विशेष योग होने के कारण हर जल जो है गंगा जल के समान हो जाएगा। तो आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं, किसी तीर्थ इत्यादि में जाएं तो बहुत ही उत्तम है। पर इसमें करना क्या है, मौनी अमावस्या है। इस अमावस्या को, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। ये चाहे जिस दिन भी प्राप्त हो, हाँ रविवार के दिन ये सारे नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र इत्यादि मिल जाता तो और भी ज्यादा महत्व होता, पर रविवार नहीं है, मंगलवार है। तो मंगलवार होने से भौमवती अमावस्या भी हो जाती है, पर चूंकि भौमवती अमावस्या वर्ष में कई बार प्राप्त होती है और ये मौनी अमावस्या लगभग एक ही बार विशेष रूप से मानी गई है, तो इसलिए उसको नाम दिया गया मौनी अमावस्या का। और मौनी अमावस्या, भौमवती अमावस्या दोनों कह सकते हैं। तो भौमवती अमावस्या जो होती है वो हमारे ऋणों से मुक्ति दिलाती है, हमारी दरिद्रता को दूर करती है। तो उस दृष्टि से भी इस दिन आप अनुष्ठान पूजन कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें स्नान करने पर्यंत प्रातः उठिए, तीर्थ में गए तो बहुत उत्तम है, नहीं अपने घर में ही मंजन इत्यादि करके, ये सब करके, और स्नान करने के बाद में जैसे ऋषि लोग करते हैं उसके बाद ही वार्तालाप करना चाहिए। और वो भी स्नान के पश्चात में पहले सूर्य भगवान को जल दे करके, घर के देवताओं की पूजा करके, उसके बाद हमें वार्तालाप करना चाहिए। अगर आप तीर्थ इत्यादि में हैं तो वहाँ भी इसी प्रकार से स्नान किया और उसी जल में सूर्य अर्घ्य दे करके, उसके पश्चात पूजन इत्यादि करके फिर हमें आम बातचीत करना चाहिए। इस दिन का और भी बड़ा महत्व है, दान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में आया है तैल मामलकाश्चैव तीर्थे देयास्तु नित्यशः। तैल मतलब तैल किसका, आंवले का तेल, आंवले के तेल अथवा तिल के तेल का बड़ा ही महत्व है। तिल के तेल की प्रधानता विशेष रूप से है, वो ना मिले तो फिर आंवले के तेल का है। तीर्थे देयास्तु नित्यशः, तीर्थ में जितने दिन है आप देना चाहिए, कम से कम 3 दिन रहना चाहिए। और माघ महीने में प्रयागराज का तो इतना बड़ा महत्व है कि सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है अगर हम त्रिरात्रि वहां रुक करके 3 दिन स्नान इत्यादि कर लें। उतना भी नहीं कर सकते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन हमें तिल के लड्डू का, भी गुड़ में बना हुआ लड्डू नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता है, तो जो उपलब्ध है उसी लड्डू का, पर वो काले तिल का विशेष महत्व दिया गया है। तो उस लड्डू के दान का ही बात आई है। और क्या आया है, तदा प्रज्वालयद वह्निम, जब आप वहां रहेंगे तब न जलाएंगे। प्रज्वालयद वह्निम, वह्नि अग्नि देव का नाम है, संस्कृत में उनको वह्नि भी कहा गया, पावक भी कहा गया है। तो वह्नि, तो वहां पे अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। जो दिव्य साधु संत आचार्य विप्रगण है उनके निमित्त, इसके साथ में अन्य सारे लोगों के निमित्त अग्नि जलाना चाहिए। सेवनाथे द्विजान मनाम, द्विजों की सेवा के लिए जलाना चाहिए। कंबलाजिन रत्नानि वाशांशी विविधानि च चोलकानि च देयानि प्रच्छादान पटास्तथा, कंबल इत्यादि दान का भी बड़ा महत्व है।
चौलकानी जो ऊपर का सदरी पहनते हैं और आज के समय में कुर्ता कह सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, या जो भी साधु संत आचार्यगण, आजकल कई लोग ऐसा दान के लिए कंबल आता है जय जय सिया राम घुर मुर हो जाए, कहते हैं दान के लिए धोती, दान के लिए, अरे भैया जो बोगे वही तो पाओगे आप। तो ऐसा चीज दान करना चाहिए जो व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। तो वैसा चीज, ऐसा बिल्कुल दरिद्रता वाला कभी भी दान नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि उसमें दोष भी लगता है, तो वो उपयोगी हो। तो वैसा वस्त्र आजकल तो हम लोगों को कई बार मिलता है, वो देखते नहीं कि हमारे आचार्यगण जिनको मैं दे रहा हूँ वो लोग कैसे धोती पहनते हैं, कैसे कुर्ता पहनते हैं, कैसे गमछा रखते हैं, क्या क्या। आप धोती कुर्ता नहीं दे सकते, केवल धोती दे दीजिए, वो भी नहीं दे सकते केवल गमछा दे दीजिए, पर जो बजट आपका हो उसमें उत्तमोत्तम देना चाहिए ताकि वो व्यक्ति प्रयोग करे, और जब व्यक्ति प्रयोग करेगा तभी अपने को लाभ मिलेगा। तो चोल का नीचा, ऊपर के वस्त्र हो गए, प्रच्छादन लास्ट में जो है गमछा इत्यादि है, तो इसका दान करना चाहिए। तो क्या दान करना है हमें, स्पेशली जो है कंबलों का दान है, और काले तिल के जो गुड़ में बने हुए लड्डू हैं उन लड्डुओं का दान है, तेल का दान है, तिल के तेल का दान है। इसके अलावा जो अन्य इत्यादि है वो भी आप दान कर सकते हैं, और अग्नि इत्यादि जलाना है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, तो कम से कम हम स्नान कर लें अभी मौन होकर के। इसके बाद में अपने घर में भी हैं तो जो भी वस्तु हम दे सकते हैं वो दान करके अपने आचार्य पुरोहित को अवश्य देना चाहिए। इसके बाद में आप अन्य लोगों को उस भाव से आप कितने लोगों को भी दे दीजिए, वो बहुत उत्तम है। पर जो भी दान दिया जाता है सुपात्र व्यक्ति को ही दान देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। और इस दिन जो है यदि किंचित जो हम लोग दान करते हैं ये अर्धोदय योग में, वो जो है सारा जो है मेरु समान हो, वो दान का जो सामग्री है और उसका जो पुण्य है मेरु समान, मेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, तो उतना बृहद रूप में वो हमारे लिए वो दी हुई सामग्री कल्याणकारी होगी। जैसे आप दो बीज बोते हैं, एक बीज से जो आंवला होता है, एक बीज से तुलसी मैया होती हैं, लगभग उससे थोड़ा बड़ा बीज होता है, बट का वृक्ष होता है, तो वो अलग अलग आकार लेता है। इसी प्रकार से इस दिन का किया हुआ दान हमारे लिए मेरु समान इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, मौनी अमावस्या मतलब मौन पूर्वक हमें स्नान करना है, और चाहे घर में ही स्नान करें, 2 बूंद गंगा जल पवित्र नदियों का जल मिला करके उससे हम स्नान कर लें, उसके बाद भगवान की पूजा कर लें, फिर हम आम बातचीत करें, उसके बाद हम यथासंभव दान अवश्य करें। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, इसका पूरा लाभ लीजिए। जय श्री राम।